हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप अपनी बोर्ड परीक्षा, जी हाँ, कक्षा 9वीं की तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th का ये जो हमारे पीछे देख रहे हैं क्वेश्चन है ना, गणित का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल है बच्चों। सभी सवालों को आज के इस वीडियो में हम कराने वाले हैं, ठीक है। तो आप पूरे अंत तक देखना, इसमें हम टोटल 40 प्रश्नों को करवाएंगे आपके एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों, है ना। बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक विषय का 40 प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस वीडियो में हम उन्हीं सब 40 सवाल को यहां पर करवाने वाले बच्चों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं और सबसे पहला सवाल को यहां पर देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो सबसे पहला सवाल है यहां पर क्या दिया गया है कि x बराबर 0 के लिए बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान क्या होगा। देखिए यहां पर आपका x का मान पहले से दे रखा है ना। आपको क्या करना है बच्चों, इस बहुपद में x का मान को पुट करना है और जो आंसर आएगा उसमें से आपको सही उत्तर करना है ना। देखिए इंग्लिश में अगर बात करें तो लिखा है द वैल्यू ऑफ, है ना, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 4x बराबर 0। जब x का मान 0 होगा तो बताओ कि इस बहुपद का मान कितना होगा। तो चलो बच्चा, बहुत आसान है। सबसे पहले जो बहुपद दिया गया है उसको लिख लेंगे, माइनस यहां पर 4x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में प्यारे बच्चों 3 हो जाएगा, है ना। x का मान कितना दिया गया है, 0 दिया गया है, तो हम लगा देंगे x के जगह में 0 और 4 इंटू x के जगह में कितना है बच्चों, तो 0 है, तो 0 का स्क्वायर कर देंगे प्लस में यहां पर 3, है ना। 5 को 0 से गुना करेंगे 0 और 0 को स्क्वायर करेंगे तो 0 और 0 को 4 से गुना करेंगे तो 0 और प्लस में 3। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो इसका आंसर आपका आ रहा है 3, इसका राइट आंसर आ रहा है। समझ में आया। अब देखो एग्जामिनर अगर मेरे प्यारे बच्चों इस 0 के जगह में -1 लिख दे तो उसी तरीके से जहां जहां x दिख रहा है बच्चा, वहीं पर आपको क्या कर देना है, -1 लगा देना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आगे बच्चा। इस तरीके का सवाल आप लोग एकदम फोड़ करके आना। अगला देखते हैं, यहां पर नेक्स्ट सवाल कह रहा है ना, कि क्या, है ना बच्चों, यहां पर आपको पूछ रहा है, कहां चला गया ये पेन है बच्चों, कह रहा है कि क्या x प्लस 1 एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का एक गुणनखंड है। तो देखो बच्चों, ये आपका इसका पहला पद हो गया, है ना, x प्लस 1, है ना। और ये आपको जो है बच्चों आपका समीकरण दिया गया है, आपको इसमें बैठाना है किसका, x का मान को। अगर 0 आ गया तो कहना गुणनखंड है, अगर ना आया तो कहना ना गुणनखंड है, नहीं है, ठीक है। तो चलो यहां पर सबसे पहले जो दिया गया है बच्चों एक्स क्यू, है ना, प्लस में एक्स स्क्वायर और प्लस में x और मेरे प्यारे बच्चों प्लस में 1 है ना, x प्लस 1। देखो इसका जो दूसरा पद क्या दिया गया है, x प्लस 1, इसी से हम पहले x का मान निकालेंगे। तो देखो x प्लस 1 दिया गया है ना बच्चा, पहला देखो 2 पद में बांटा हुआ है ना, एक ये कॉमा है बीच में, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसका शून्यक निकाल लो, किसी भी संख्या का शून्यक निकालने के लिए बच्चों बराबर में 0 लिखते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस में 1 है तो ये माइनस में 1 हो गया, ठीक है। अब जहां जहां बच्चों आपका x दिख रहा है वहां पर समीकरण में बैठा दो, ठीक है। तो x का यहां पर दिख रहा है तो इस पे -1 लगा करके 3 लगा देंगे, प्लस यहां पर x स्क्वायर है यानी -1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस x के जगह में -1 कर देंगे और प्लस में 1 हो जाएगा। -1 का क्यू हो जाएगा कितना बच्चों, -1 ही होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। -1 का क्यू क्या होगा, -1 ही होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब देखो यहां पर -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 और +1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, फिर माइनस प्लस -1 और +1। प्यारे बच्चों यहां पर आप देखिए -1 +1 -1 +1 क्या आ गया, 0। हाँ बच्चों, ये आपका जो पहला इसका है पद है ना, ये इसका क्या है, गुणनखंड है ना, क्या है बच्चों, फैक्टर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखा कितना आसान से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करे बच्चों। मैं बता देता हूं आप लोगों को कि हमने आपको बच्चों मैथ का मैंने बहुत सारे वीडियो इस तरीके से बना दिया है आप लोगों के लिए, है ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल है, ठीक है। तो इसके लिए हमने प्लेलिस्ट बना रखा है बच्चों, आप जा करके हमारे YouTube पे जाना, है ना, प्लेलिस्ट में चेक करना, क्लास 9th का मैथ जो तैयारी बच्चों 6 मार्च के लिए है, उस पर क्लिक करना, सारा मैथ का वीडियो आ जाएगा। साइंस वाले पे क्लिक करोगे पूरा साइंस के वीडियो आ जाएगा, तो आप उसे जरूर से जरूर देखना। ये मत कहना, है ना, ये मत कहना कि सर हमें मिला ही नहीं, है ना, सर मिल जाता तो आज हमारा सब में A+ आ जाता। तो प्यारे बच्चों जितने वीडियो मैंने बनाया है बस बारी बारी से देखते जाओ, एक अंदर से अलग सा मोटिवेशन आएगा, अलग सा अंदर से फीलिंग आएगा कि हाँ अब हमसे सारे सवाल बनने लगे हैं,
ठीक है, चलो तो जरूर कर लेना बच्चों। अब यहां पर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल पर। हमारा अगला सवाल कहता है कि यदि x प्लस 1 प्लस जेड बराबर 0 है। देखो नया क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखना, है ना, ध्यान से देखना। सवाल क्या कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर कितना हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है। देखो मतलब यहाँ पर क्या है, एक्स क्यू है ना, प्लस में वाई क्यू है और प्लस में जेड क्यू है बच्चों। ये एक होता है -3, है ना, -3xyz, है ना बच्चों, ये आपका इसका होता है -3xyz होता है। ठीक है, अब देखो बच्चों यहां पर इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है कि x प्लस वाई प्लस जेड, है ना, और बच्चों क्या होता है इधर अंडर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई प्लस माइनस में वाई जेड और माइनस में जेड एक्स, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर कह देगा कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है एक्स प्लस वाई जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब देखो यहां पर देखो बच्चा, ये देखो एक्स क्यू है ना, माइनस प्लस में वाई क्यू और प्लस में जेड क्यू, रहने दो इसको। ठीक है, बराबर में यहाँ पर ये सॉरी माइनस में क्या है बच्चों, तो 3xyz है। ठीक है, बराबर में देखो इधर xyz का वैल्यू कितना है बच्चों, तो बोले सर xyz का वैल्यू जो है 0 दिया गया है, तो हम लगा देंगे बच्चा यहाँ पर 0। और इधर जो भी संख्या दी गई है ना, मैं नहीं लिखता हूं, ये पूरा उतार सकते हैं आप, जो भी संख्या दी गई है 0 से गुना करने पर वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहां पर हो जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, और ये देखो 0 इधर बच गया, इधर क्या हो गया 0, क्योंकि यहां पर इसका मान ही 0 है और 0 से कोई भी संख्या को गुना करने पर 0 आता है। बच्चों यहां पर माइनस है, देखो ये 0 हो गया ना इधर, लेकिन ये 3xyz को हम उधर लाना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा प्लस में 3xyz। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा इसका वैल्यू पूछ रहा था, तो इसका वैल्यू हो गया 3xyz, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? कितना आसान है ना भाई, बहुत आसान है बच्चों, है ना। अभी बच्चों आप लोग क्लास 9th की तैयारी कर रहे हो, 9th का क्लास कर रहे हो, और हमारी बहुत सारे वीडियो को भी आपने देखा होगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे होंगे, है ना। अब बच्चों आप लोगों की ही तैयारी के लिए हमने टॉपर बैच लाया है बच्चों, है ना। मैं दिखा देता हूं एक बार सभी बच्चों को, ताकि हर बच्चे को पता चल सके। टॉपर बैच बच्चों आप ही सभी बच्चों के लिए बना हुआ है ना। आप सभी बच्चों के लिए ही टॉपर बैच बना हुआ है, और इस टॉपर बैच में मेरे प्यारे बच्चों, है ना, काफी संख्या में बच्चे क्या कर लिए हैं, एनरोलमेंट ले लिए हैं। अगर आप अभी तक टॉपर बैच में ज्वाइन नहीं किए हैं बच्चों, है ना, अगर आप टॉपर बैच में अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप अभी भी कर सकते हैं। ये टॉपर बैच बच्चों झारखंड के तमाम बच्चों के लिए है जो अपनी परीक्षा 2027 में देंगे। देखो अभी क्या है, 9th में हो, 9th को बच्चों तो एक समझ लो कि ट्रेलर है, लेकिन फिल्म जो बनाना है बच्चों कहां पर बनाना है, तो आपको टॉपर बैच में बनाना है ना। और ये टॉपर बैच बच्चों हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए भी है, साथ ही साथ अंग्रेजी माध्यम वाले बच्चों के लिए भी है। ठीक है, और बहुत ही मिनिमम फी है बच्चों, है ना, पूरा साल पढ़ाया जाएगा इसमें, है ना। सभी विषय पढ़ाए जाएंगे, हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस SST, है ना, जितने भी है हिंदी माध्यम में भी सेम। ये बच्चों क्या क्या मिलेगा, लाइव क्लासेस दिया जाएगा बच्चों इस ऐप के अंदर। कहां पर क्लास चलेगा बच्चों, तो ऐप में चलेगा। ठीक है, मैं बता देता हूं कि क्लास कहां पर चलेगा बच्चा, तो क्लास आपका ही ऐप जो है ना, ऐप का नाम क्या है बाबू, तो ऐप का नाम है मिशन 2 वाले सर, है ना, मिशन 2 वाले सर। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो बच्चों, चूंकि आप लोगों का टॉपर बैच लॉन्च हो चुका है और आप लोग जितना जल्दी एडमिशन इसमें ले सकते हैं, है ना, चूंकि सीट फुल हो जाएगा बच्चों, तो फिर उसके बाद इसका प्राइस जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी बहुत ही मिनिमम प्राइस है बच्चों, 599 रुपए पूरा साल भर के लिए, है ना। और बच्चों इसका ओरिजिनल प्राइस अगर बात की तो 1599 रुपए है। लेकिन बच्चों आप सभी बच्चों के लिए, मुझे पता है झारखंड में थोड़ा सा आर्थिक स्थिति सही ना होने के कारण बच्चों मैं क्या करता हूं, बच्चों को एकदम मिनिमम से मिनिमम फी में बच्चों को पढ़ाता हूं। ठीक है, और ये अभी तो ऑफर प्राइस है। ठीक है, जैसे ही खत्म हो जाएगा तो इसका प्राइस ओरिजिनल प्राइस में आ जाएगा। तो जितना जल्दी हो सकता है बच्चों क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत है आप लोग को, ये प्रयास बैच जो है ये 9th वाले बच्चों के लिए, ठीक है, आप लोग का लिए नहीं है। ठीक है, अगर आपके छोटे भाई बहन होंगे अगर प्रयास बैच में, तो उन्हें भी बता देना कि 2027 की 9th की तैयारी के लिए प्रयास बैच भी आ चुका है ऐप पर। ठीक है, आप लोग वहां पे भी ज्वाइन करवा सकते हैं बच्चों को। हेल्पलाइन नंबर दिया गया बच्चों, कोई भी दिक्कत है, समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों और सवालों की तरफ आते हैं हम लोग। और हमारा सवाल क्या क्या दिया गया है ध्यान दीजिएगा। ये देखिए
यहां तक हमारा बन गया था। यहां पर देखो सवाल दिया गया है बच्चों, है ना, सवाल दिया गया है कि अगर -2x है ना, -2x और 3y बराबर 6 है, ax by के रूप में अगर व्यक्त करे तो abc का मान क्या होगा। सबसे पहले बच्चों इस समीकरण को क्या करो, abc के रूप में, इस रूप में व्यक्त करो। तो यहां पर -2x प्लस में 3y और ये c पद जो है बच्चों, देखो c पद क्या है, 0 का इधर है, और ये अचर पद जो है क्या है, उधर है, तो इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा प्लस वाला। अब देखो abc का मान निकल गया। a का मान कितना हो गया, जो x के पहले होता है वो a का मान होता है, जो y के पहले होता है वो b का मान होता है, और जो अचर पद होता है बबुआ वो c का मान होता है। ठीक है, समझ में आए लो कि ना आए लो। ठीक है, तो देख ले यहाँ के कौन सा आंसर हो जाता तो इनके, तो -2 3 6 है ना, -2 3 6। देखो बच्चे ऑप्शन नंबर सी है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला सवाल कहता है कि 3x + 5 के लिए कौन सा विकल्प सत्य है। तो प्यारे बच्चों यहां पर आप देख सकते हैं क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि 4y बराबर दिया गया है, 4y बराबर दिया गया है बच्चों 3x और प्लस में 5, है ना। यहां पर आप देखिए बच्चों कि एक y का मान कुछ रखेंगे तो x का मान कुछ आएगा, x का मान कुछ रखेंगे तो y का मान कुछ आएगा। तो इसके जो हल होंगे बच्चों इन्फिनिटिव होंगे, है ना, बहुत सारा मेनी सॉल्यूशंस होगा, यानी कि इसका राइट आंसर अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। क्लियर है। हाँ चलो, क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण का अनेक हल होते हैं। अगला देखते हैं यहां पर x + y, है ना, क्या दिया गया बच्चों, यहां पर दिया गया है x + y बराबर 4 है ना। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, देख लो तो कौन सा ऑप्शन। तो प्यारे बच्चों अगर x का मान y का मान दिया गया तो देखते हैं कौन बराबर है यहां पर। ठीक है, तो x का मान यहां पर 1 दिया गया है प्लस y का मान 3 दिया गया है, और देखो इन्हें 4 है, तो दोनों साइड तो बराबर आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर में देखो x का मान 0 बोल रहा, y का मान 0, अगर हम x के जगह में 0 बैठा y का मान 0 बैठाएंगे तो क्या दोनों साइड बराबर आएगा, बोले गुरुजी नहीं आएगा। ठीक है, आगे देखो x का मान 4 y का मान 1 देते हैं, अगर x का मान 4 देखते हैं y का मान 1 जोड़ते हैं, क्या दोनों साइड इक्वल आएगा, इधर 5 हो जाएगा इधर 4 हो जाएगा, सर इक्वल नहीं आएगा। तो बच्चों यहां पर जो भी आप ऑप्शन देख रहे हैं कोई भी नहीं होगा, है ना, कोई भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा बच्चा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक्स अक्ष का समीकरण है, देखो बच्चों मैं आपको बता चुका था कि अगर एक्स अक्ष का समीकरण की बात किया जाए, है ना, तो एक्स एक्सिस पर अगर कोई समीकरण है बच्चों तो इसका मतलब क्या हुआ कि y का मान 0 होगा, y का मान 0 होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां पर क्या है, भुज पूछा है बच्चों, है ना, निर्देशांक का क्या पूछा है, यहां पर भुज पूछा है ना। द एब्सिसा ऑफ द कोऑर्डिनेट, है ना, -2 और 4 इज, बताओ बच्चा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो अगर इसमें बात करें तो देखो पहले वाला जो होता है बच्चों उसको x कहते हैं, और बाद वाला जो होता है उसको हम y कहते हैं, और जो x होता है बच्चा, x होता है उसी को हम भुज कहते हैं। x का मान को ही हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। किसका मान, x का मान, x का मान को हम क्या कहते हैं बच्चों, भुज कहते हैं। तो x का मान कितना है, -2, तो -2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगर कोटि की बात किया जाए बच्चों तो ये y का मान को कहते हैं, y का मान को हम क्या कहते हैं बच्चा, कोटि कहते हैं। तो y का मान यहाँ पर क्या है, 4 है, तो 4 इसका आंसर होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भुज पूछा था। आगे देखिए कह रहा है कि आकृति में 3 - 1 का निर्देशांक को कौन सा बिंदु प्रदर्शित करता है ना। तो 3 - 1 का निर्देशांक कौन सा बिंदु प्रदर्शित करता है, 3 - 1 बच्चों, x का मान कह रहा है कि तुम 3 दो, y का मान बता रहा है कि -1 है। ठीक है, तो x वाले लाइन में देखो 3 कहां है, बोले सर यहां पर है, y वाले कहां बोल रहा है -1, तो बताओ ऊपर जाए या नीचे, तो माइनस नीचे में होता है बच्चों, तो ये यहां पर आता है, तो बी बिंदु हो जाएगा। कौन सा बिंदु हो जाएगा, बी बिंदु हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसमें गायब है, तो बी बिंदु हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन गायब है, कोई दिक्कत हो सकता है। दिए गए, है ना बच्चा, क्या है सवाल, यहां पर सवाल कह रहा है कि एक दिए हुए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो एक बिंदु से मेरे प्यारे बच्चों 1 2 अनंत इनमें से कोई नहीं, बताना है बच्चों कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो आप लोगों को पता होगा कि एक बिंदु से बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती है ना, बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनंत। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 54 का संपूरक कोण क्या है बच्चों, देखो दो तरीके का कोण पूछा जाता है यहां पर, एक संपूरक एक पूरक, है ना। तो जब संपूरक की बात किया जाए बच्चों तो कुछ मत जानना, बस इतना करना, संपूरक पूछा जाएगा
तो 180 में से जो जिसका जो मान दिया रहेगा उसको घटा देना। तो घटा देंगे, 10 में से 4 गया तो 6, और यहां पर बच्चा 17 में से 5 गया तो 12 बचा, तो 126 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? अगर संपूरक पूछा जाए तो 180 में से घटाना, अगर पूरक पूछा जाए तो क्या करोगे बच्चों? 90 में से घटाना। क्योंकि देखो यहां याद रखना है आप लोग को कि पूरक में क्या होता है ना कि दो कोण को मिला करके 90 डिग्री होता है ना, एक कोण दूसरा कोण, और संपूरक में क्या होता है कि दो कोण को मिला करके 180 डिग्री होता है। ठीक है, हाँ तो याद रखेंगे बच्चों, है ना। अगर संपूरक पूछेगा तो 180 में से घटाना, और पूरक पूछेगा तो 90 में से घटाना। चलिए अगला देखते हैं, यहां पर दिया गया है कि यदि एक कोण अपने पूरक कोण से आधे से 30 अधिक है ना, कह रहा है बच्चों यदि यदि एक कोण, है ना बच्चों, अगर एक कोण को हम मान लेते हैं x है, अगर पहला कोण को हम x मान लेते हैं तो इसका पूरक कोण कितना होगा? तो हमने क्या बोला कि पूरक कोण जब भी पूछेगा तो 90 में से उसको घटाना, तो पूरक कोण कितना हो जाएगा? 90 माइनस x हो जाएगा, है ना, 90 में से घटा दो। अब बच्चों ये कह रहा है कि ये अपने पूरक कोण का आधा से क्या है? 30 ज्यादा है। ये समीकरण तैयार हो गया। ठीक है, अब बच्चों यहां पर हम क्या करेंगे? 2 को x से गुना करेंगे, 2x हो जाएगा, है ना, और यहां पर काम करो, 90 में से 30 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, और माइनस में x हो जाएगा। ये माइनस x इधर आके बच्चा क्या हो जाएगा? प्लस में x आ जाएगा, यानी 2x प्लस 3x, और बराबर में 120 हो जाएगा। तो यहां पर 3x बराबर 120 हो जाएगा, तो 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? यहां पर x बराबर 3 चौके 12 यानी 40 डिग्री। सही जा रहे हैं ना लोग जी? हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा, रुको रुको रुको, हमने तो बच्चा पता है क्या किया? सो 2 को डायरेक्ट उठा करके इधर लेकर आ गए। बताओ कोई बात हुआ? इसको हम बच्चों हमें क्या करना होगा ना, इसके नीचे 1 दे के एलसीएम वाला काम कर दो। ठीक है, तो यहां पर करेंगे x बराबर 90 माइनस, सॉरी, 2 और 1 कैल्सियम 2 हो जाएगा, 2 को कितना पढ़ेंगे? एक बार, 90 माइनस x होगा यहाँ पर, 1 को 2 बार, 2 को अगर 2 को 30 से गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा। अब गुना करो भाई, देखो देख रहा है विनोद, थोड़ा थोड़ा में गलती कैसे होती है। 90 में 60 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा, माइनस में बच्चा यहाँ पर x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस में x है, इधर आके प्लस में x हो जाएगा, बराबर में 150 हो जाएगा। प्यारे बच्चों 2x और 1x कितना हो जाएगा? 3x बराबर यहाँ पर 150, काटेंगे तो 3 पचे 15, मतलब कि बच्चों x बराबर यहाँ पर 50 हो गया, और यही इसका मान पूछ रहा था, है ना, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चा? हाँ सर क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ यहां तक के तो क्लियर हो गया। अरे भैया ये सवाल तो बच्चों एकदम लॉलीपॉप सवाल है ना। बच्चों कह रहा है कि AOB एक सरल रेखा है बाबू। AOB जो है ना एक सरल रेखा है, और सरल रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का। तो एक कोण 5x और दूसरा कोण 4x दिया गया है। ठीक है, बराबर मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। चूंकि आपको पता होगा कि मेरे प्यारे बच्चों एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है बबुआ, और बनता है तो क्या करेंगे? 5x और 4x के जोड़ देंगे तो कितने हो जेतो? 180 हो, तो है ना। अब यहाँ देख, 5x और 4x जोड़ देवी तक कितना हो तो बाबू? 9x हो, तो और यहाँ 180 हो जेतो। यहाँ x बराबर बाबू यहाँ 180 और 9 इन्हें आके डिवाइड हो जेतो, तो 9 दूनी बबुआ 18, यानी x के मान हो जेतो 20। x के मान कितना हो जेतो? 20 हो जेतो। 20 डिग्री कर सही आंसर होता। अब तो हिन कहे भी कि मास्टर जी एकदम खोटा लैंग्वेज कभी कभी बोलने लगता है। अरे भैया देखो ये हम लोग का अपना लैंग्वेज है, मातृभाषा है ना, ये अपनी माँ की से सीखी गई भाषा है। बहुत सारे बच्चे है ना, और झारखंड लगता है अपना जैसा, इसीलिए हम बोलते हैं बच्चा, है ना। मजा आता है? एक बार बच्चों जल्दी से कमेंट करके बताओ सर मजा आ रहा है, सारी चीजें समझ में आ रही है बच्चों? एक बार फटाफट आप लोग कमेंट करके बताएंगे सर मजा आ रहा है, सर मजा आ रहा है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं बच्चों। हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि AB जो है QR के बराबर है बच्चों, है ना। क्या कह रहा है? AB जो है QR के बराबर है, BC PR के बराबर है, CR PQ के बराबर है, तो वो उसी तरीके से मिला देंगे। तो AB QR के बराबर, AB जो है PQ के बराबर, गलत। CB जो है PR के बराबर, CB 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 जो है PR, नहीं गलत। यहां पर देखते हैं, है ना। AB जो है मतलब BA अगर लिखा जाए तो यहां पर RP, नहीं ये भी गलत। यहां पर आ जाओ, देखो बच्चों PQ जो है, कहां है PQ? PQ जो है CR, अरे यहां पे भी कुछ मिस्टेक कर रहा है भाई, यहां पे मिस्टेक कर रहा है, तो यहां पर कैसे करके किया जाए? AB जो है QR के बराबर है, नहीं। BC PR के, BC PR नहीं, BC 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 PR, देखो यहां पर मैच हो रहा है।
बीसी जो है बच्चों, बीसी मतलब सीबी बोलो या बीसी बोलो, तो पीआर के बराबर है ना बच्चों। और यहां पर देखो बीसी पीआर के बराबर है, यहां पर हो गया ए बी क्यू आर के बराबर है, तो ए बी है ना, ए बी बच्चों क्यू आर के बराबर है, ठीक है। फिर यहां पर क्या बोला, सी आर जो है पी क्यू के बराबर है, सी आर नहीं होना चाहिए, यहां सी ए होना चाहिए, ठीक है, गलती लिखा है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, हमारा नेक्स्ट सवाल कहता है कि एबीसी में एबी और एसी क्या है बच्चों, बराबर है। एबी में एबीसी में बच्चों एक त्रिभुज एबीसी जिसमें एबी और एसी बराबर है ना बच्चों। यहां पर आते हैं हम लोग, हाँ क्या है बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है कि ए बी और ए सी बराबर है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए बी और ए सी बराबर है। ए बी जो है बच्चों ए सी के बराबर है, ये दोनों बराबर है। अब कह रहा है कोण बी 45 डिग्री है, डिग्री होनी चाहिए यहाँ पर। सी के बराबर क्या होगा बच्चों, है ना, अगर यहाँ पर बी का मान 45 है तो सी का मान कितना होगा, इसका भी मान 45 होगा, क्योंकि बराबर भुजा का मतलब कि ए बी का सम्मुख कोण कोण सी और ए सी का सम्मुख कोण कोण बी, तो दोनों बराबर होगा। बराबर भुजा का सम्मुख कोण भी बराबर होता है, तो 45 डिग्री बाबू एक राइट आंसर हो जे। तो अगला देख बाबू, यहाँ देवल हो कि एबीसी है ना, कह रहा बाबू कि ए बी सी डी ई एफ ए बी और एफ डी बराबर है, तो ए कोण ए और कोण डी, तो बच्चों एस ए एस अभिवृत्त से सर्वांगसम होंगे। चलो देखो यहां पर एक त्रिभुज बना देते हैं बच्चों, ए बी सी और एक डी ई एफ, ए बी सी और यहां पर डी ई एफ जो लगा देते हैं। अब कह रहा है ए बी और एफ डी क्या है बच्चों, बराबर है। ए बी और एफ डी ये वाला और ये वाला बराबर है, ठीक है। कौन ए और कौन डी बराबर है, ये वाला ये बराबर है, तो दोनों ऐसे ऐसे क्या बराबर होगा बच्चों, तो देखो इसके सामने वाली भुजा बीसी और इसके सामने वाले भुजा ई एफ, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो बीसी ए और ई एफ, ऑप्शन नंबर ए। देखो आप लोग को हमने बोला ना कि बराबर भुजा का सम्मुख कोण बराबर होते हैं, कब, जब सर्वांगसम त्रिभुज होता है, तो ठीक है। चलो याद रखिएगा। अगला सवाल देखो बच्चों, यहां पर कह रहा है कि एबीपी और सी क्यू डी दो समांतर रेखाएं हैं, तो कोनों ए पी क्यू और बी पी क्यू और सी क्यू पी और पी क्यू डी के समद्विभाजक बनाते हैं। तो बच्चों ये बनाता है एक आयत। बोले सर कैसे, एक बार बता दीजिए। तो प्यारे बच्चों यहां पर कह रहा है ना कि ए पी बी और सी क्यू डी एक सरल रेखा है, इस तरीके से ए पी बी और सी क्यू डी, है ना बच्चों, और यहां पर इस तरीके से लाइन दिया गया। कह रहा है कि ए पी क्यू इसका समद्विभाजक और बीपीक्यू इसका, बीपीक्यू है ना इसका समद्विभाजक, सीक्यूपी इसका समद्विभाजक है, तो ये क्या बनाता है बच्चों, एक आयत बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, यहां पर कह रहा है कि डीई क्रमशः जो है एबीसी भुजा एबी और एसी के मध्य बिंदु है, तो ओ भुजा वाले बीसू पर कोई बिंदु है, तो ओ, तो बच्चों ओ को ए से मिलाया जाता है, तो पी और क्यू क्रमशः ओबी और ओसी के मध्य है, तो बिंदु है, तो क्यू हाँ डी ई क्यू पी क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एबीसी एक भुजा है, ठीक है, एबीसी एक त्रिभुज है बच्चों, हम बना देते हैं ए बी सी, है ना, ध्यान दीजिएगा। ए बी और ए सी मध्य बिंदु है, ए बी और ए सी का मध्य बिंदु क्या है बच्चों, मध्य बिंदु है ए बी, अच्छा डी ना, डी जो है बच्चों ये मध्य बिंदु है, ठीक है, मध्य बिंदु है। और यहां पर कह रहा है कि ओ जो है बीसी का मध्य बिंदु है, ठीक है, और ए से मिलाया जाता है यदि पी क्यू को क्रमशः ओबी और ओसी का मध्य बिंदु, मतलब कि यहां पर क्या है बच्चों, पी और क्यू, और ये आपस में इस तरीके से सब मिला देंगे, तो ये किस प्रकार का बनेगा बच्चों, तो ये एक बनेगा समांतर चतुर्भुज बनेगा। क्या बनेगा, एक समांतर चतुर्भुज बनेगा, याद रखिएगा, है ना। चूंकि देखो बच्चों डी जो है बीसी के पैरेलल है और ये तो इसी लाइन में है ना, तो वो दोनों क्या है, समांतर है, और समांतर रेखा में बच्चों समांतर चतुर्भुज बनेगा। अगला देखते हैं, यहां पर समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में कोनों सी और डी का योगफल क्या होगा। सबसे पहले समांतर चतुर्भुज बना लो बच्चा, क्या करो, समांतर चतुर्भुज बना लो इस तरीके से। और समांतर चतुर्भुज के क्या बोला बच्चों, समांतर चतुर्भुज के कोण सी और डी का योगफल क्या होगा। तो देखो ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, ये डी मान लो, तो सी और डी जो है बच्चों दोनों मिलाकर के 180 डिग्री होगा, इस बात का याद रखिएगा, आसन कोण से, है ना, आसन कोण से क्या होंगे, सी और डी क्या होंगे, दोनों मिला के 180 डिग्री होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप 22 सेंटीमीटर दिया गया है, यदि बड़ी भुजा की माप 6.5 सेंटीमीटर है तो छोटी भुजा की माप क्या होगी। प्यारे बच्चों सबसे पहले कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज तुम बना लो। हमने बच्चों एक समांतर चतुर्भुज बना लिया।
बड़ा भुजा का माप कह रहा है कि 6.5 है ना, 6.5 है, तो ये आमने सामने वाली भुजा तो सेम होगा। अब कह रहा है कि इसका परिमाप जो है बच्चों 22 है, तो 22 में से क्या करो, यहां पर 6.5 और 6.5 को घटा दो, तो 6.5 कितना हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा, तो 13 इसमें घटा दो, 13 घटाएंगे बच्चों तो 9 बचेगा। इसका मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों मिलाकर के कितना होगा, 9 होगा, लेकिन दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, तो आधा आधा बांट दो, यहां पर हो जाएगा 4.5 बच्चा, यहां पर भी 4.5 हो जाएगा, तो इसका मतलब छोटी भुजा जो हो जाएगी वो 4.5 हो जाएगी। 4.5 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहां पर आकृति में बीसी वृत्त का व्यास है बच्चों, बीसी क्या है, वृत्त का व्यास है, तथा ए कहां चला गया, हाँ देखो बच्चों यहां पर क्या कह रहा है कि बीसी जो है एक वृत्त का व्यास है ना, और बी ए ओ 60 डिग्री है, बी ए ओ ये जो बच्चों 60 डिग्री दिया गया है, ठीक है, और तब एडीसी का मान पूछ रहा है, इसका मान कितना होगा, बहुत आसान है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, है ना, देखो यहां पर यह क्या है, ओ सेंटर है, और यहां से यहां त्रिज्या हो गया बच्चों, ये भी त्रिज्या हो गया, और दोनों भुजा बराबर होगी, चूंकि वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती है, बराबर होती है, क्या होती है, बराबर होती है ना, अब बराबर होती है तो बराबर भुजा के सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, है ना, तो ये देखो बच्चों इसके सामने वाली कोण ये, तो इसके सामने वाली कोण ये, दोनों बराबर होगा, अगर वो 60 है तो ये भी 60 होगा, और प्यारे बच्चों अगर त्रिभुज के दो कोण अगर 60 है तो तीसरा कोण भी 60 ही होगा, क्यों, क्योंकि बच्चों त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी मेरे प्यारे बच्चों 60 हो जाएगा। समझ में आया। अब देखो हमें बच्चों इसका मान नहीं निकालने बोला, हमें बोल रहा है इसका मान निकालना, तो इसका मान निकालने के लिए पता है थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे, काम चल जाएगा, है ज्यादा लगाना नहीं है बच्चों। यहां पर देखो ये एक क्या है, व्यास है, एक सरल रेखा के रूप में, तो अगर ये 60 डिग्री तो इधर कितना होगा, बोले गुरुजी इधर 120 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 120, क्योंकि सरल रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है बाबू, 180 डिग्री का कोण बनता है, तो यहां पर 120 हो जाएगा। अब थोड़ा गौर करके देखो बच्चों कि हमने क्या किया यहां पर कि इसका मान 120 निकाल दिया, और ये इस तरीके से बन रहा है एक रेखा, इस तरीके से बच्चों एक फिगर बन रहा है, और इस तरीके से फिगर में हमने बताया था कि बच्चों यहां पर जितना डिग्री होगा उसका आधा यहां पर होता है, तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, क्योंकि ये फिगर आप लोगों को हम पिछली वीडियो में भी बताए थे कि अगर यहां पर जितना होगा उसका आधा यहां पर होगा, यहां पर जितना होगा उसका डबल यहां पर होगा, तो उसी प्रकार देखो बच्चों ये हमारा फिगर बन रहा है, ठीक है, तो याद रखेगा ये आधा हो जाएगा उसका। चलिए 60 डिग्री ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं, दो बिंदुओं ए और बी से होकर जाने वाले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जा सकता है यदि ए बी जो है 6 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों यहां पर क्या कह रहा है कि ए बी से होकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा सकता है, पहले एक वृत्त खींच लो और यहां से यहां 3 सेंटीमीटर दे दो, ठीक है, और यहां पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या खींच दो, वृत्त खींचा जा सकता है। ए बी जो कह रहा है, मान ले बच्चों ये क्या है, एक व्यास है ए बी, और इसी से होकर जाने वाले बच्चों ये 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 है, तो ए बी का मान यहां पर भी ऑलरेडी 6 दिया गया, तो हाँ खींचा जा सकता है, खींचा जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, यहां पर एक त्रिभुज एबीसी जिसमें AB बराबर 4 सेंटीमीटर है, कोण A बराबर 60 डिग्री है, रचना संभव है यदि BC और AC का अंतर क्या है, कितना होगा बच्चों, BC और AC का अंतर है, तो रचना करना संभव है या नहीं है ये आपको बताना है, संभव नहीं है पूछ रहा है ना, तो बच्चों याद रखिएगा ABC एक त्रिभुज है, अरे यार बच्चों ये ABC एक त्रिभुज है, इसमें क्या कह रहा है कि ए बी जो है 4 सेंटीमीटर है और ए कोण जो है 60 डिग्री दिया गया है, और रचना करना कौन संभव नहीं है बच्चों, जब बीसी और एसी का अंतर क्या होना चाहिए, है ना बच्चों, क्या कह रहा है कि बीसी और एसी का जो अंतर होना चाहिए वो हमेशा का हमेशा इससे मेरे प्यारे बच्चों छोटा होना चाहिए, क्योंकि इसमें से इसको घटाएंगे तो हमेशा 4 से छोटा होना चाहिए, तभी वो त्रिभुज रचना करना संभव है। मतलब कि अगर वो त्रिभुज की कोई तीसरी भुजा है तो अगर दो अन्य भुजाएं का अगर अंतर देखे तो उससे छोटा होना चाहिए, अगर छोटा नहीं है तो समझ लो तुम गलत है, तब तुम्हारा त्रिभुज बन करेगा, तो इसका अंतर क्या होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए, तो 4 से छोटा यहां पर भी है, यहां पर भी, यहां पर भी, लेकिन ये नहीं है बच्चों, ये बड़ा है, तो ये संभव नहीं है ना, ये संभव है ही नहीं। हाँ चलो अगला देखते हैं बच्चों, अगला सवाल है हीरोइन का सूत्र। हीरोइन का सूत्र तो सब बच्चा को याद होगा, है ना, हम भी अपना हीरो का याद किए थे
हीरो का कौन से हीरो का याद किए थे सर? तो हीरो का सूत्र होता है बच्चों, क्या होता है? हीरोन का सूत्र होता है आपका एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, है ना। अंडर रूट में होता है एस एस माइनस ए एस माइनस बी बच्चों, और एस माइनस सी होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये याद होगा। चलिए, त्रिभुज की भुजाएं दी गई है, तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हीरोन का सूत्र को याद करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हीरोन का सूत्र निकालने के लिए हमें एस चाहिए, एबीसी चाहिए, तो हम क्या करते हैं? थोड़ा सा इसको जगह ले लेते हैं। देखो एक बार नंबर याद कर लो, कितनी कितनी भुजाएं, 41 40 9, ठीक है ना, 41 40 9। चलो मैं यहां पर बना दूं, यस सर। चलो बच्चों ध्यान दीजिएगा, हीरोन का सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग एस निकालते हैं, और एस निकालने के लिए हम लोग एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ दो और आधा कर दो। तो कितना कितना था जी? 40, अरे गड़बड़ा गया, कितना कितना था हम भूला गए, कितना कितना था? 40 और 41 और 9 शायद ना, एक बार देखो तो जल्दी से सर। 40 41 9 था। अब देखो हम इसको बैक करेंगे ना, पता है क्या हो जाएगा? फिर से मिटा आ जाएगा, ठीक है, छोड़ो हम ही कर लेते हैं। देखो कितना था, हाँ 41 40 9, ठीक है बच्चा, 41 40 9, 41 40 9, 41 40 9, 41 40 9, कितना था बच्चों? 41 40 और 9, ठीक है। चलो लिख दिए बच्चों, एस का मान निकालना। तो एस का फॉर्मूला हमने क्या बोला था कि ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, तो सबको जोड़ो, है ना। 41 9 50 50 4 कितना हो जाएगा? 50 40 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 90 को आधा करेंगे 45 हो जाएगा। प्यारे बच्चों हमारा एस का मान निकल गया, है ना। एस का मान कैसे निकलता है? त्रिभुज, एस का मतलब क्या होता है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है हीरोन का सूत्र अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है। तो एस का मान कितना दिया गया है? तो 45 दिया गया है। फिर मेरे प्यारे बच्चों 45 माइनस ए का मान कितना है बच्चों? तो ए का मान यहां पर अगर मैं देखूं तो 41 है, ठीक है। फिर लिखेंगे 45 माइनस बच्चों बी का मान कितना है? 40 है। फिर बच्चों हम लोग 45 माइनस सी का मान कितना है? 9 है। कोई दिक्कत नहीं सर। यहां पर लिखेंगे 45, 45 में से 41 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 45 में से 40 घटाएंगे तो 5 बचेगा, 45 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 इधर 4 इधर, 36 बचेगा। अब बच्चों पेयर बनाने का प्रयास करेंगे। 45 को लिख सकते हैं 15 या 45, मत लिखो 15 या 45, 3 5 15 लिख सकते हैं, और 15 या 45, बोले हाँ सर लिख सकते हैं, है ना। 3 गुना 5 लिख सकते हैं ना इसको, बोले हाँ सर। 4 को बच्चों यहाँ पर 4 ही रहने दो, 5 को 5 ही रहने दो, 36 को 9 चौके 36 नहीं करो, ऐसा करो ऐसा। अच्छा इसको एक काम करो बच्चों, है ना, थोड़ा सा इसको 9 5 45 कर सकते हैं, बोले हाँ सर। 4 को 4 ही रहने देना, 5 को 5 ही रह देना, और यहाँ 9 चौके 36 कर देना। अब पेयर बन गया बच्चों, यहां पर क्या कर गया? पेयर बन गया। देखो 9 और 9 मिल गया तो एक 9 बाहर मिल गया, 5 और 5 मिल गया तो एक 5 बाहर आ गया, 4 और 4 मिल गया तो एक 4 बाहर निकल गया। तो सबको गुना करो, 9 5 45 या 4 5 20, 20 9 9 दूनी 18, 180 में भी, है ना। देखो तो 180 होगा क्या? एक बार ट्राई कर लो, 9 5 45 चौके 180 में भी, हमको लगता है 180 होगा, ठीक है 180। देखो 180 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। हाँ यहां पर देखिए, एक घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो अगर घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया है बच्चों, तो इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुना LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। एक गोला जिसकी त्रिज्या r दिया गया है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो बच्चों आप लोगों को फॉर्मूला पता है, जुबान पे याद रखना है ना, जुबान पे याद रखना, क्योंकि फॉर्मूला से आपके 3 से 4 नंबर यहीं से आएंगे सवाल, ठीक है। बेलन का आयतन पूछ देगा, बेलन का अर्ध परिमाप पूछ देगा, कुछ भी पूछा जा सकता है बाबू, है ना। तो याद रखिएगा यहाँ पर। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। कहां पर है बच्चा? देख लो, बोले गुरुजी ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एक बेलन जिसकी त्रिज्या r है और ऊंचाई h है, आयतन क्या होगा? तो बेलन का जो आयतन होता है बच्चों, ये होता है पाई r स्क्वायर h। देखो हमें सब याद है, तो आप लोग को भी अपने जुबान पे याद रखना है, वरना जुबान काट लेंगे। बोले सर इतना बड़ा धमकी,
पता है थकावट बहुत हो जाता है बच्चों क्लास, आज पता है बहुत सारे मैंने क्लास लिए, बहुत सारी क्लास हो जाता है इसीलिए। खैर कोई बात नहीं है ना, फिर भी मेरे प्यारे बच्चों हम पूरे एनर्जी के साथ आपको लेंगे ना। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर हमारा कह रहा है कि एक अर्धगोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर हो जाती है, 6 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर हो जाती है बच्चों, ठीक है। तो आपको दोनों स्थितियों में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो देखो बच्चों इसमें कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है यहाँ पर गोले का, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर में भी, है ना, सही जा रहे हैं ना हम लोग। अच्छा अर्धगोले का बोला है ना, तो अर्धगोले का क्या होता है यहाँ पर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और बच्चों यहां पर भी हो जाएगा, अनुपात पूछा है ना जी, हाँ, तो 2 पाई आर स्क्वायर। बच्चों ये 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। यहाँ पर आर स्क्वायर और यहाँ पर भी आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, आर स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर भी आर स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन दोनों का आर अलग अलग है, 6 से 12 हो जा रहा है, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर कर दो बाबू और यहाँ पर 12 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, तो काटो तो 36 का 36, 36 चौके 44, 144, 1:4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1:4 इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 4। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखो लॉलीपॉप सवाल आ गया बच्चा, एकदम इसको कहते हैं एकदम हलवा वाला सवाल, है ना, हलवा सवाल, हलवा कैसे पकाते वही से सवाल, है ना। क्या मेरे लॉलीपॉप बच्चों, सवाल अब लॉलीपॉप हो रहा है ना सब चीज धीरे धीरे। तो यहां पर कह रहा है बच्चों कि 5 और ये 4, है ना, मिलान चिन्ह दिया गया है, देखो 1 2 3 4 और ऐसे होता है 5, तो 5 हो गया और इधर 1 2 3 4 गो, तो 5 4 कितना हो गया बाबू 9, तो 9 इसका आंसर। आगे देखो कह रहा है कि आंकड़े 0 5 9 3 12 15 6 7 और 8 का परिसर निकालना है। जी हाँ बच्चों रेंज निकालना है, और रेंज कैसे निकलता है, तो रेंज हम लोग निकालते हैं सबसे बड़ी संख्या को छोटी संख्या से माइनस कर देना। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है, बोले गुरुजी सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर जो है ना 15 है, और सबसे छोटी संख्या कितना है 0 है, तो 15 में से 0 घटाई भी बबुआ कितना बचता 15, तो 15 का आंसर हो जाता, 15 इसका ही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते यहाँ पर नेक्स्ट सवाल। वर्ग अंतराल दिया गया है यहाँ पर 10 से 20, वर्ग चिन्ह निकालना है ना, वर्ग अंतराल दिया गया है, वर्ग चिन्ह निकालना है। तो वर्ग चिन्ह निकालना बड़ा आसान है भाई, है ना, इसको हम लोग कहते हैं क्लास मार्क निकालना बड़ा आसान है। दोनों को जोड़ करके आधा कर दो, तो दोनों कितना है बच्चों 10 और 20, 10 और 20 को जोड़ो और आधा कर दो, तो 10 और 20 30, 30 को आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, एक असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है। एक असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है बच्चों, है ना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज, जी हाँ इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, तो 0 होता है ना। असंभव घटना की प्रायिकता अगर पूछा जाए, इम्पॉसिबल इवेंट अगर पूछा जाए उसका प्रोबेबिलिटी, तो आप 0 कर देना। और निश्चित घटना की प्रायिकता पूछा जाए बच्चों, तो ऑप्शन दिया गया 0 1 2 3, है ना, पिछली वीडियो में हमने आपको बता रखा था दोनों के बारे में, 1 होता है बच्चों। ठीक है, बाकी मेरे प्यारे बच्चों यहां पर, हाँ कहां थे हम लोग, हाँ यहां पर, हाँ बच्चों यहां पर देखो 3 सवाल और बचे हुए हम लोग पास, बस 3 सवाल और कर लेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, पहला सवाल यहां पर आप इसका जो 3 सवाल और क्या क्या बचे हुए हैं, 3 4 सवाल, पाई कैसी संख्या है बताओ मेरे प्यारे बच्चों। ये आप लोग को हम होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है, 3 4 सवाल जो है ना, ये आप लोग को हम होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आंसर करना, ठीक है फटाफट। कह रहा है कि पाई क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, किसी का भी गलती आया तो सोच लो कमेंट बॉक्स से निकल कर मारेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर बताएंगे बच्चों कि व्हाट इज पाई। पाई क्या है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, होल नंबर, नन ऑफ दीज, है ना। हिंदी में बात करें तो ऊपर में लिखा हुआ है, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं इसका क्वेश्चन नंबरिंग कर देता हूं ताकि आप लोग बता सकें कि हाँ सर 1 नंबर का ये होगा, 2 नंबर का ये होगा। तो चलो बताओ, इसको मैंने कई बार आपको बता चुका हूं। 36/100 किस प्रकार का प्रसार है बच्चों, ये आप लोग को हम ऐप के अंदर जो क्लासेस चल रही है ना, आप लोग को पता होगा बच्चों कि हम लोगों ने टॉपर बैच जो दिया है बच्चों आप लोगों को, है ना, मैंने आपको शुरू में बता दिया था टॉपर बैच के बारे में। तो टॉपर बैच में बच्चों जो अपनी परीक्षा 2027 में देंगे, मतलब आप लोग अभी कहां जा रहे हो, अब धीरे धीरे आप 10th में चले जाओगे, अब वहां पर आप लोग का टॉपर बैच है बच्चों, है ना।
हर साल बच्चे वहां से टॉपर निकलते हैं। जो आरएम बैच का नाम चेंज करके भी टॉपर किया गया, क्योंकि इस बैच में बच्चों बहुत सारे टॉपर निकलते हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर उस बैच के अंदर एडमिशन अभी तक नहीं लिए तो जितना जल्दी हो सकता है ले सकते हैं, जितना जल्दी। ठीक है, क्योंकि सीट बहुत लिमिटेड है, बच्चा बहुत लिमिटेड है। क्योंकि हम लोग बस उन्हीं सब बच्चों को देखते हैं जो क्या है, मतलब क्या बोलेंगे, जो स्टार्टिंग में आए और मतलब देखो, स्टार्टिंग में कौन आता है, जो पढ़ना चाहता है, और जो नहीं पढ़ना चाहता वो नहीं चाहता है, वो चाहता है कि बस 2 दिन पढ़ करके लिख दे एग्जाम। ठीक है, तो बच्चों मैं उन लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता हूं जो पढ़ना चाहते हैं। तो आप लोग भी जितना जल्दी हो सकता है एडमिशन ले सकते हैं, बहुत ही मिनिमम फी है बच्चों। साथ ही साथ यहाँ पर हमने ये क्लास भी आपको करवाया था, है ना। और देखो अभी टॉपर बैच में जो भी क्लासेस है ना, जितने भी पीडीएफ वगैरह सब टॉपर बैच में हम दे रहे हैं। क्लास 9th वाला सोच लो, मतलब बाय 1 गेट 1 फ्री वाला काम चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, और भी बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फैक्ट है, ओएमआर सीट किस तरीके से भरा जाता है, सब चीज वहां पर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग टॉपर बैच जितना जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। चलो दूसरा नंबर का आंसर करके बताना आप लोग क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर करना। दूसरा नंबर का 36/100 का दशमलव प्रसार क्या होगा। ठीक है, शांत होगा, शांत होगा, क्या होगा, है ना बच्चों। ये भी सवाल का आप लोग उत्तर करना है, ये भी हम करवा चुके हैं। 5 + √5, 5 - √5, a + b, a - b में तोड़ करके बताना है कि इसका आंसर कितना होगा, है ना। चौथा नंबर सवाल का देखो हम 7 सवाल टोटल देंगे। कितने सवाल, 6 या 7 सवाल देंगे। ठीक है, तो कर लेना है। इसका भी मान आप लोग बताना बच्चों, है ना। 4 नंबर का भी मान आपको बताना है होमवर्क में। होमवर्क में 4 नंबर के बताना। आप लोग हम बताए थे बेस और बेस बराबर होता है और गुना में होता है तो पावर जुटता है। ठीक है, बताए थे आप लोग को। चलो ये भी कर लेना आप लोग। इनमें से कौन चर में बहुपद है बच्चों, चर में बहुपद आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, हाँ यहां पर आप आसानी से बता सकते हैं एक चर में। ठीक है, चर में बहुपद तो 2 जगह मिलेगा आपको इसमें, लेकिन एक चर में अगर बात किया जाए तो कहां पर है ये आपको ऑप्शन में करके बताना है। चलिए अब ये मेरे प्यारे बच्चों 6 नंबर सवाल, x² का गुणांक देखना है कि x² से कितना गुना किया हुआ, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो ये 6 सवाल आप लोग के लिए होमवर्क दे रहे हैं, जितना जल्दी हो सकता है आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट भर दो। ठीक है, और बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, है ना। और एक बढ़िया सा एक शायरी हो जाए, है ना। कौन सा शायरी, कि लगा के आग हमने जीवन में। बच्चों अगर आप मिशन 2 के फैमिली बन चुके हो और मिशन 2 पे क्लासेस कर रहे हो और आप लोग को बहुत मजा आता है मिशन 2 की क्लास करके देखने में, मजा आता है पढ़ने में, तो आप लोग बच्चों एक शायरी लिखना कि लगा के आग हमने जीवन में कई शौक पाले हैं, है ना। कि लगा के आग हमने जीवन में कई शौक पाले हैं, गर्व से कहो हम मिशन 2 वाले। चलो बाय बाय बच्चों, फिर मिलते हैं बहुत जल्द। धन्यवाद।